निमित्त ये परित्य सूत्र रखा जाता है। परित्य सूत्र के लिए एक निश्चित, आप भोजन दान के लिए भी बुलाते हो तो आपके घर में कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, जो कोई घटना घटित होती है या कोई उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आपके परिवार के साथ साथ आप अपने रिश्तेदारों को या मित्र मंडली जो होती है उनको या अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप आमंत्रित करते हैं। ऐसे समय में बुद्ध और उनके संघ को बुलाया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके उपदेशों को सुन सके। अभी अलग तरीके से होता है। अभी पहले सुबह परित्राण कर लेते हैं, कोई भी भिक्षु लोग आएंगे, उपदेश भी देंगे, बाकी सब लोग सबको भोजन के लिए बुलाते हो। अभी यहाँ पे फर्क देखो क्या हो। भोजन दो प्रकार के। हमारा शरीर दो भागों में विभाजित है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ये दोनों को भोजन चाहिए या नहीं चाहिए? बराबर है। यानी शरीर को भी भोजन चाहिए और हमारे मन को भी, हमारे चित्त को भी भोजन चाहिए। शरीर का भोजन मतलब हमको कहाँ से मिलेगा? जो भी चीजें हम खा पी रहे हैं उससे हमको भोजन मिलेगा। चित्त को भोजन कहाँ से मिलेगा? ज्ञान से। ज्ञान से। बहुत बढ़िया। हमको कहाँ से मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। तो ये ज्ञान का भोजन है। हम लोगों को आदत हो गई है शरीर का भोजन पे आमंत्रित करने की। तो लोग क्या कहते हैं, आते हैं, हम लोग बैठे दिखते हैं, ये अनुभव बता रही हूँ, हम लोग बैठे दिखते हैं, शुरू रहता है उपदेश, आते, अरे आम्हाला वाटलं संपलं असेल। यानी देखो मन में क्या रहता है, ये खत्म हो जाने दो, हम खाना खाने जाते हैं। यानी किसी को ये लगता नहीं है कि धम्म के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां पे चित्त का भोजन मिलता है। और चित्त का भोजन क्या है? हमारी एजुकेशन जो होती है, एकेडमिक एजुकेशन होती है, उसके अलावा नैतिकता का भोजन यहाँ पे मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि रोज जो भोजन करते हैं वो भोजन के साथ में हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, स्वास्थ्य ही कहते हैं ना, स्वास्थ्य रखने के लिए हम क्या कहते हैं, एक डाइट होता है जिसमें कैल्शियम होगा, प्रोटीन्स होगा, मिनरल्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, सही मात्रा में होगा। वैसे ही हमारे चित्त के भोजन में ये डाइट है त्रिशरण पंचशील। जो त्रिशरण पंचशील मिस कर जाता है वो डाइट मिस कर लेता है। हमारे चित्त को एक पौष्टिकता पूर्ण ज्ञान जो मिलता है वो त्रिशरण पंचशील को समझकर मिलता है। इसलिए इसको कहते हैं रोज सुबह लो और रोज शाम को लो। समझ में आ रहा है? रोज सुबह बोलना है और रोज शाम को बोलना है, ताकि इसकी आदत, ये पालन करने की, आचरण करने की आदत हमको हो जाए। अब ये अलग बात है कि हम पाली में बोलते हैं तो आचरण क्या करें वो जल्दी समझ में नहीं आता है। हम बोलते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स और हम इधर वंदन करते हैं, लेकिन हमारे घर के माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को हम वंदन नहीं करते। सही कह रहे? मैं पूछती हूँ बहुत कुछ, सुबह उठकर जय भीम किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं मिलने वालों को। राह में कोई पहचान का मिल जाता है उसको जय भीम बोलते हैं। घर में कभी एक दूसरे को जय भीम बोलते हैं क्या? जरूरत महसूस नहीं होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहला दिन, आज सुबह उठे हैं, इसके पहले दिन हमारे आपस में कितने तो भी मन मुटाव हो गए होंगे, है ना? मन मुटाव हो गए होंगे, झगड़ा हुआ होगा,
आपस में लड़े होंगे, उसको खत्म कैसे करेंगे? दूसरे दिन उठेंगे, भांडले होते माझ्यासोबत थांबा आज मी बदला घेतो, आज मी काल चुप राहिलो, मी आता बोलू दे, एक शब्द बोला तर मी भांडे। लेकिन सुबह उठे और बोले नहीं है आज का दिन ना अच्छा जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, कल जो भी हो गया छोड़ो ना, हम एक दूसरे को जय करके एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो पिछली बातें भूल जाएंगे। जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि हमारे रिश्ते ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि हमें रिश्ते को संभालना पड़ता है। हो सकता है जो लड़ाई किया हो उसको भी लगे कि अरे मैंने बेकार लड़ाई कर दी। माँ बाप बड़े सोचते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, फिर बोलते हैं अरे नहीं डांटना था। होता है ना, बच्चा बिल्कुल सोचता है मुझे डांटते ही रहते जब देखो तो लेकिन माँ बाप बच्चे के लिए डांटते हैं, लेकिन डांटने के बाद पता है माँ बाप को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए दूसरे दिन वो जय भीम नहीं बोलते क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन प्यार जरूर करते हैं, है ना, गले लगाते हैं, पास में बुलाते हैं, फिर हम बोलते हैं मेरा बच्चा। ठीक है, तो ये हमारे जो रिश्ते हैं इनको संभालना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अगर हम सुबह जय भीम बोलकर अगर शुरुआत करें, पैर छू कर नहीं, ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, पैर छूने की परंपरा हमको गुलामी की तरफ ले जाती है और हाथ जोड़ने की परंपरा हमको आदर करना और सम्मान करना सिखाती है। समझ में आ रहा है? नहीं तो होता है पाय लागू आहे, लेकिन वो सुन नाही आहे ना, मग ते करेल। रात्री तर भांडली होत्या, काय करू करावं, जबरदस्ती पाय लागू। तो ये क्या है ना, वो आदर मन से नहीं हो रहा है, वो प्रैक्टिस हो गई है। सब दिखाना है, नहीं करेंगे तो आपके विरोध में बहुत सारी बातें बनेगी। तो उससे अच्छा जैसे हम अपने माँ का आदर करते हैं वैसे सास का आदर करो। माँ ने भी जैसे अपने बच्चियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वैसे अपने बहू का भी सम्मान करो। ये सारे रिश्ते हमको संभालने पड़ते हैं, यही हमको धम्म सिखाता है। समझ में आ रहा है? अब हम निमित्त पे आते हैं। निमित्त ज्यादा समय हो रहा है क्या? ये सब बैठे सुन रहे हैं ना सब। अब निमित्त आ रहा है वर्षावास समापन का, उसके लिए आपने बुलाया और चित्त के भोजन के लिए बुलाया। उसके बाद में हम लोग इसके पहले भोजन करके आगे, ऊर्जा थी इसलिए आपसे बोल रहे हैं, ये ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो फिर भोजन करेंगे। ठीक है, अब निमित्त हम ये देख रहे हैं वर्षावास समापन। अब एक इसमें भी अब दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं। एक जो परंपरा से आया हुआ प्रकार, वो है वर्षावास सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनके पास घर नहीं है। वर्षावास कौन करता है और कौन है वो? फक्त भिक्खू संघच फक्त, दूसरे कौन? गरीब होते हैं। भिक्खू संघ के लिए घर नहीं है। और आर्या जी आम्ही कोण? भिक्खुनी परिषद घेतली, एवढी मोठी भिक्खुनी परिषद घेतली तरी भिक्खुनी शब्द तो चार परिषद बताई ना, फिर आप एक ही क्यों बोल रहे हैं दोनों को मिलाकर? है ना? बुद्ध ने कभी नहीं कहा भिक्खु पातिमोक्ष भी है और भिक्खुनी पातिमोक्ष भी है। क्यों भाई भिक्खु पातिमोक्ष में भिक्खुनी के लिए भी बोला है? प्रश्न निर्माण होता है ना। इसका मतलब भिक्खुनी पातिमोक्ष बनाया, इसका मतलब यह है कि भिक्खुनियों के लिए अलग नियम है एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन भिक्खुनियां अलग है।
क्योंकि उनका रहने का अलग जगह होती है, लेकिन घर उनके पास भी नहीं होता। अच्छा, भिक्खू ने पातिमोक्ष क्यों बोला है? आर्य पातिमोक्ष क्यों नहीं हाँ, बोला? ये भी सारे बात लोग है। आर्य आर्य बोल ये लोग सब आर्य आर्य बोले, आर्य पातिमोक्ष क्या है क्या? क्या है ये तो नहीं नहीं, समझ जब भिक्खुनी आती है यहाँ ये सिटी में तो क्या बोलना चाहिए? अगर पूछा जाए तो वो बोलती आर्या जी बोलो आर्या या जी माता जी बोलो। हाँ। उनको उनके पूछो। कहने पर अब ये बात है जिनसे आप पूछ रहे हो ना, उन्होंने विनय पिटक पढ़ा के नहीं, मुझे मालूम। विनय पिटक पढ़ेंगे तो बताएंगे कि भिक्खुनी पातिमोक्ष है तो हमको भिक्खुनी बोलो, सही है ना? लेकिन भिक्खुनी पातिमोक्ष पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे बताएगी? अब ये तो सुनी सुनाई बातों को वो आपको बता रहे हैं। उनको ये मालूम है कि नहीं मालूम नहीं कि बुद्ध ने 4 संघ बनाए, जिसमें भिक्खु संघ, जिन्होंने भिक्खुनी पढ़ा संघ, वो बोलते हैं, उपासक संघ शब्दों और में नहीं उपासक जाते संघ। उनको पूछो क्या बुद्ध ने आर्य संघ बनाया है? आप जानते हो? उनको पूछो जो बोलते हैं आर्य बोलो। समझ में आ रहा है? आर्य भी का अर्थ होता है सभ्य महिला। आर्य का अर्थ क्या होता है? सभ्य महिला। आर्य का अर्थ होता है सभ्य महिला। भिक्खुनी नहीं होता है। रोली इधर आओ। फिर रोली का काम आ रहा है। यानी वो सभ्य महिला से भी आगे बढ़कर क्या क्या बनना चाह रही है ना? भिक्खुनी का कार्य ये है, वो भिक्खुनी है तो वो स्त्रीत्व से दूर हट गई, स्त्रीत्व से ऊपर उठ गई। इसलिए ना वो माता जी है ना वो आर्य जी है। हम बोलते हैं, हमको माता जी बोलते तो बोले भाई आपके सिर में बाल है, हमारे सिर में नहीं है। हमारे सिर में दिख रहा क्या? जिनके सिर में बाल है उनको माता जी कहते हैं, जिनके सिर में बाल नहीं उनको पिताजी कहते हैं। नहीं, छोटे छोटे होते हैं ना, हमारे इसमें छोटे छोटे भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पूरा मैदान क्लीन, पूरा गायब। तो ये हम स्त्री पुरुष के जो भेदभाव है या जो संकल्पना है उससे बाहर निकल गए। एक मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हम जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो आपको बता रहे, समझ आ रहा है, उनसे बातचीत करना है। अगर उनको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ही बता सकते हैं। अभी आप जान गए हो, सही है ना? अभी आपको बताना पड़ेगा। तो हम वर्षावास पे थे। अब वर्षावास में जिनके पास घर नहीं वो एक जगह वास करता है। वास करना मतलब रहना। और कौन से समय में करता है? जब वर्षा होती है, ठीक है। जब बारिश नहीं होती तो वो चरत भिक्खवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय घूमते रहते हैं। लेकिन वर्षा के समय में वो घूम नहीं सकते हैं तो वो एक जगह रुकते हैं। अब ये बहुत डिटेल में मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी। अब एक जगह रुकते हैं तो रुककर करेंगे क्या? हाँ? पढ़ते हैं। एक जगह रुककर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। वो भोजन की चारिका को भी नहीं जा सकते क्योंकि बारिश आ रही होती है। भीगेंगे तो उनका चीवर भीग जाएगा। इसलिए उनको भोजन विहारों में ही लाकर दिया जाता है। किसकी तरफ से? उपासक उपासिकाओं की तरफ से भोजन लाकर दिया जाता है। और ऑब्वियसली जो पहले बताया, जब भोजन लाकर दिया जाता है तो जो भिक्खु को या भिक्खुनी, मैं संघ बात नहीं कर रही हूँ अभी, भिक्खु भिक्खुनियों को ही देते हैं, संघ को अलग है। अभी संघ में कोई वर्षावास नहीं कर रहा, अकेले अकेले ही वर्षावास करते हैं। तो उनको भोजन देते हैं तो उनसे उपदेश सुनकर आते हैं, सही है ना? तो ये उपदेश सुनना मतलब क्या है? जो भी भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, जहाँ पर वो वर्षावास कर रहे हैं वहाँ पे वो रहकर पढ़ाई करते हैं
और जो भी उनको भोजन देने के लिए आता है या कोई और मदद करने के लिए आता है या कोई समय निश्चित होता है, उस समय आकर बुद्ध का उपदेश उन भिक्खु या भिक्खुनी से सुनते हैं। अब दूसरी प्रकार एक हो गया वर्षावास का कि अभी उपासक उपासिकाएं इसीलिए वर्षावास कर रही है क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि कम से कम जो भिक्खु या भिक्खुनी किताबें पढ़ रहे हैं, हम वर्षावास के समय विहार में जाए और हम भी कुछ पढ़े, क्योंकि इसी से ये संकल्पना निकल के आई कि बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा जाए। सही है ना? अब आपने बिहार में पढ़ा या यहाँ पढ़ा, मुझे लग रहा है यहीं पढ़ा होगा आपने, यहीं पे है ना। तो अभी बिहार हो या ना हो, लेकिन आपने उस संकल्पना को जीवित रखा है जहाँ आप वर्षावास में इकट्ठा होकर बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। सही है? और बुद्ध और उनका धम्म पहले दिन से पढ़ना शुरू करते हो और समापन में खत्म करते हो। सही है? अब क्या पढ़ते हो ये अलग बात है। हम सिर्फ रीडिंग करते हैं या उसको समझने का भी प्रयास करते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय निश्चित होता है। हम लोग क्या कहते हैं, 3 महीने में किताब खत्म होनी चाहिए। सही है? और किताब खत्म करने के चक्कर में हम लोग उसको समझते ही नहीं है। सही कह रही हूं? हम एक एक चैप्टर को समझकर नहीं पढ़ते। बुद्ध और उनका धम्म इंग्लिश में जो लिखा है वो तो समझने के लिए कठिन है ही, लेकिन जो ट्रांसलेटेड है, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो, वो भी समझने के लिए कठिन है। उसको जितने बार पढ़ोगे उतनी बार आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझ में आता है। हर बार एक अलग अर्थ हमें पता चलता है। लेकिन हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कितनी बार समझने का प्रयास किया? क्यों ना हम ये तय कर ले कि 5 बुक है उसमें, कितने? 5 खंड। 5 नहीं, ज्यादा ज्यादा है। 6 पांचवा तो भिक्षु संघ का है। 6 खंड। 6 खंड। ज्यादा बुद्ध और उनके 7 धम्म खंड में है। कहाँ है? बुद्ध और उनके 8 खंड है बंदे जी, 8 8 है। यस, 8 खंड है। तो हम ये समझे कि हम 1 महीने में एक करें, दूसरे महीने में दूसरा करें और तीसरे महीने में छठा खंड, अष्टम खंड, 8 खंड है। तो हम 3 महीने में 3 ही खंड क्यों ना करें? अगले साल और 3 कर ले, तीसरे साल 2 करके 1 महीना सिर्फ परीक्षा ही ले ले, या तो हर साल 2-2 खंड करके 1 महीना सिर्फ परीक्षा के लिए रखे। कितना समझ में आया? हमको स्ट्रेटेजी अलग अलग अपनानी पड़ेगी। इसके माध्यम से कम हम ये समझ रहे हैं कि हम धम्मा स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं वर्षावास के समय, जो 3 महीने का कालावधि का होता है। तो स्कूल में ले रहे हैं, तो स्कूल में क्लास भी होनी चाहिए, क्लास में एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन के बाद में उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। सही है? चेंज करना पड़ेगा। पवारना दिवस में वही बताना पड़ता है। और हाँ, ये समापन इसको पवारना दिवस ही कहते हैं, है ना? और पवारना दिवस में पता है क्या करते हैं? परीक्षा पूरे महीने की होती है, सभी महीने में देखा जाता है। संघ में जो होता था पहले क्या होता था? भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ अलग अलग जब भी वर्षावास करते थे, तो वो संघ में जो भी बहुत अच्छी से स्टडी करता था, लोगों को समझाता था, बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उसको चुना जाता था और पवारना दिवस में उसको कठिन चीवरदान दिया जाता था। अवार्ड, कठिन चीवर, ये अवार्ड है, कठिन चीवरदान। आज तो एक ही रहते हैं
और उन्हीं को चीवर दिया जाता है, या तो फिर दूसरों को बुलाया जाता है, उनको भी चीवर दिया जाता है। अभी वो चीवर देने के लिए हम देखते नहीं है, योग्यता नहीं देख रहे। आज हम चीवर देने के लिए योग्यता नहीं देख रहे हैं, इसलिए चीवर पहने तो हमारे लिए वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं, योग्यता सेकेंडरी हो गई। मार्गदर्शन वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के उपासक और उपासिका भिक्खु भिक्खुनियों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, उनका अभ्यास बहुत है, लेकिन उनको लगता है कि ये जो मार्गदर्शन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कहीं तो भी, लेकिन हम बोलते नहीं है क्योंकि हमको कहीं तो भी डर लगता है। जीवन पहने इनको हम कुछ बोले तो कुछ होगा तो नहीं, क्या होगा, हमें पाप लगेगा, ऐसा बोलते हैं। बोलते नहीं है पाप लगेगा। नहीं बस्ती जी, जो विद्वान लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। हाँ। वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते, और अपमान yes, नहीं करना दो तीन चाहते। कारण है, अपमान नहीं करना चाहते। दो तीन कारण है। एक है कि वो चीवर से डरते हैं, दूसरा जो है वो वाद विवाद नहीं करना चाहते, तीसरा जो है वो बोलते छोड़ो ना क्या करना। हाँ, वाद विवाद बोल करना बोले तो लोगों को अपमान लगता है, हाँ। वाद विवाद ही अपमान लगता है ना। तीसरा है छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। लेकिन ये तीनों कारण गलत है, हमको इनको अलग हटाना पड़ेगा, क्योंकि चीवरधारी का मेन कर्तव्य है समाज में परिवर्तन योग्य तरीके से लाना। अगर वो योग्य तरीके से नहीं ला रहा है तो समाज गलत दिशा में बढ़ेगा। सही है, गलत दिशा में जाएगा तो वो तो गलत कर रहा है, चाहे उसका कोई भी कारण हो। एक तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, या उतनी उन्होंने स्टडी नहीं की हो, या उस तरह का वातावरण उनको पढ़ने के लिए ना मिला हो, या किसी में बहुत अहंकार हो। बहुत से कारण हो सकते हैं, हम एक नहीं बोल सकते, बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन वो जिस भी कारण से अगर गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और जिसको मालूम है कि वो गलत हो रहा है और वो विरोध नहीं करता है, तो समाज को गलत दिशा में ले जाने का एक श्रेय को भी जाता है। ये ध्यान रखना है। हमको उनका अपमान किए बगैर, हमें तो कोई मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसका भी अपमान करने का अधिकार हमको नहीं है, कोई भी। मैं चीवरधारी की बात नहीं कर रही, जनरली भी छोटे बच्चों का भी अपमान करने का अधिकार हमको नहीं है। लेकिन बिना अपमान किए हम अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। एक उदाहरण बहुत अच्छा मैं देती हूँ, जो बोलते हैं कि भिक्खु को हम कैसा बोले, वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। मैं ऐसा ही प्रश्न पूछती हूँ, आपके घर में अगर पिताजी शराब पीते हैं तो आप उनको बोलते हो? बोले हाँ बोलते। तो क्या उनका अपमान नहीं होता है? होता है। लेकिन सुधारने के लिए बोलना जरूरी है, वो ये काम ना करे। वैसे ही पिताजी का अपमान हुए बगैर आप उनको बोलते हो, वैसे ही हमको उन्हें भी उनका अपमान किए बगैर उनको बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आप बदनाम हो जाओगे कि आप बोलते बहुत हो, हम भी तरह हम भी बहुत बदनाम है, हम टोकते रहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता है गलत बात। ऐसा लगता है हमारी जिम्मेदारी है अच्छा करने की, कोई गलत कर रहा है तो मैंने तो टोकना है, चाहे वो आगे वाला सुने ना सुने, टोकना मेरा काम है। तो हम लोगों ने भी ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि समाज सही दिशा में चले। तो हमको वर्षावास को इस तरह से लेना है, इसको मैं ज्यादा नहीं लेने वाली, बस इतना ही समझना है। चाहे बिहार में हो, चाहे किसी एक सभागृह में हो, अभी ये सभागृह ही हम कहेंगे, उपोषितागार ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बुद्ध और उनके धम्म का पठन हुआ है। यहाँ पे हमको हर 8 दिन में, क्योंकि घर में हो रहा है, पहले तो पूर्णिमा का, और अभी भी आप लोग पूर्णिमा और अमावस को करते ही हो, उस समय आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्फेशन। क्या करना पड़ेगा?
किस बात का? जो भी अपराध होता है हमारे द्वारा, उसका हमें जितने लोग बैठते हैं, पातिमुख भिक्खु भिक्खुनी के लिए क्या है? पातिमुख, ये कन्फेशन है, कन्फेशन। बोला है, अर्थ बताया। कन्फेशन है अपराधों की कबूल, हमने किया या नहीं किया। तो अपराधों को गिना जाता है, बोला जाता है, और अगर वो अपराध किया है तो दंड स्वीकार करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, या माफी मांगी जा सकती है, और माफी मांगकर फिर से संकल्प लिया जाता है कि ये अपराध हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये वर्षावास में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बात की। शुरुआत, ठीक है, अपराध की माफी मांगने की शुरुआत किससे होती है? बड़ों से। हाँ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बुद्धिज्म में। भिक्खु या भिक्खुनी जब भी पातिमुख्य करते हैं, शुरुआत माफी मांगने से ही होती है। तो कौन मांगता है पता है? पहला किसको कहेंगे? अब आप दोनों में से कन्फेशन हो रहा है, माफी मांगी जाए, तो पहले कौन मांगेगा? गलत। बुद्धिज्म में बड़े पहले माफी मांगते, जो सीनियर होता है वो पहले माफी मांगता है, क्योंकि छोटे के मन में आता है ये बड़ा होकर अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? समझ में आ रहा है? ये बहुत अलग है। बुद्धिज्म को एकदम इस तरह से उसको समझना है। ये हमारे जीवन में सच में पूरा परिवर्तन लाता है, हमारा अहंकार दूर करता है, अगर हम उसको सही तरह से अहंकार के लिए जगह नहीं है ना। भिक्खु भिक्खुनियों में अहंकार होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। अगर हम चेयर मांग रहे हैं आपको बैठने के लिए, तो हम आपको आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपको हमारे बोलने का जो कुछ भी है वो समझना चाहिए, और आप लोग सुन रहे हैं या सो रहे हैं ये समझने के लिए चेयर चाहिए। हम बहुत श्रेष्ठ है इसलिए चेयर चाहिए, ये नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? चिवरधारी है, उनको आसन दो। अगर सुनना है तो उनको ऊंचाई पर बैठना पड़ता है, जैसे टीचर खड़े होकर पढ़ाता है। समझ में आ रहा है? भिक्खु भिक्खुनी ये टीचर की भूमिका में होते हैं। बहुत काम करने की जरूरत है लेकिन पहले समझने की जरूरत है। हम समझे, अपना संघ बनाए, उपासक संघ बनाए, उपासिका संघ बनाए, और इस तरह के कार्यों को समझकर आगे हम बढ़ेंगे तो जरूर परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं यहाँ रुक रही हूँ। जय भीम।